अंजलि जवानी की तजवीज पर कदम रख चुकी थी। उसकी जवानी उफान मारने लगी थी तो उसने रामू को ठुकाई ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर लिया था। रोज रात को रामू अंजलि के घर आ जाता था और फिर दोनों रजाई ओढ़ के नागिन डांस करते थे एक दूसरे के साथ। उधर अंजलि और रामू का 61-62 वाला प्रोग्राम चलता रहता था और उसके बच्चे दूसरे बिस्तर पर सोते रहते थे। लेकिन अंजलि की तो दिन ब दिन जवानी की प्यास बढ़ती जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। दोस्तों चलती जवानी और हवस की ये कहानी दिल्ली से सामने आई है। अंजलि और उसका पति साहिल दोनों दिल्ली में रहते थे। अंजलि के पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका पति पूरे दिन ड्यूटी पर रहता था और शाम को हारा थका घर आता था और खाना खाकर सो जाता था। पति का ये कारनामा देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसका पति रोज रात को उसके साथ 61-62 नहीं करता था। कभी कभी उसका पति उसके साथ 61-62 करके उसे खुश कर देता था, लेकिन अंजलि को तो रोज मोटा सा हथियार चाहिए था 61-62 करने के लिए, और उसे उसका पति रोज 61-62 नहीं करता था, क्योंकि उसका पति रोज उसके साथ 61-62 नहीं करता था। कभी कभी उसका पति उसके साथ 61-62 करके उसे खुश कर देता था, लेकिन अंजलि को तो रोज वो सब करना था। अंजलि का पति रोज अंजलि के साथ 61-62 नहीं करता था तो अंजलि परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसके पति का पप्पू भी काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए अंजलि अक्सर जवानी की प्यास को बुझाने के लिए अपने पति से झगड़ा करने लगती थी। पति और पति के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जब अंजलि और उसके पति के बीच लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी तो अंजलि का पति अंजलि से परेशान होकर घर चला गया और अंजलि और उसके बच्चे दिल्ली में ही रहने लगे। इसी बीच अंजलि की मुलाकात एक फैक्ट्री में काम करने वाले रामू नाम के व्यक्ति से हुई। धीरे धीरे अंजलि रामू के करीब जाने लगी और उसे मन ही मन चाहने लगी। रामू का कठीरा बदन देखकर अंजलि को एकदम भरोसा हो गया था कि जैसा उसका बदन है तो उसका हथियार भी उतना ही मोटा और लंबा और तंदुरुस्त होगा। एक दिन की बात है दोस्तों, बच्चे स्कूल गए होते। अंजलि ने रामू को फोन करके अपने घर बुलाया और जैसे ही रामू उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर रामू को लेकर अपने बेडरूम में चले गई और फिर अपने लहंगे को उठाकर रामू के इंची टेप से अपने लहंगे को नापने लगी। रामू भी काफी दिनों से अपने घर नहीं गया, तो जैसे ही अंजलि ने अपना लहंगा उठाया और उसके इंची टेप को स्पर्श किया तो रामू की जवानी भड़क गई और वो फिर अंजलि को उसके बेड पर लेटाकर उसके साथ 61-62 वाला गेम खेलने लगा। अंजलि भी काफी दिनों से प्यासी थी, तो दोनों का यह प्यास इतना बढ़ गया तो दोनों एक पहलवान की तरह कुश्ती के मैदान में युद्ध करने उतर चुके थे। काफी देर तक दोनों युद्ध करने के बाद कुश्ती के मैदान में शांत हुए तो अंजलि ने कहा कि आज मुझे पहली बार इतना अच्छा युद्ध करने को मिला है। अंजलि ने कहा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा मजा आएगा और कोई मेरे साथ इतने अच्छे से युद्ध करेगा। अब तो रोज रात को तुम मेरे घर आ जाना और फिर हम दोनों पति पत्नी की तरह रोज प्यार करेंगे। उसी दिन से रामू रोज रात को अंजलि के घर आ जाता था और फिर उसके बंद पड़े दरवाजे को अपनी चाबी डालकर खोलता रहता था। लेकिन रोज रोज 61-62 करने से रामू का मन भाग चुका था और वो अंजलि को इतने अच्छे से मजा नहीं देता था। जब रामू का परफॉर्मेंस कम हुआ तो अंजलि को अपने पति की याद सताने लगी। जब अंजलि को अपने पति की याद आई तो उसने उसे फोन करके अपने पति को बातचीत की और फिर उसे दिल्ली बुला लिया। जब अंजलि का पति दिल्ली पहुंच गया तो अंजलि ने रामू को देना बंद कर दिया और फिर रामू से दूरियां बनाने लगी और फिर अपने पति से रोज रात को अच्छे से 61-62 करवाने लगी। मगर अंजलि को अपने पति से ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि उसका पति बहुत जल्द क्रिकेट के मैदान में आउट हो जाता था और उसका विकेट 2-4 बॉलों में गिर जाता था। पति के द्वारा निराश होने के बाद अंजलि को अपने प्रेमी की याद आने लगी, क्योंकि रामू का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। वो अंजलि को जब भी 61-62 के मैदान में लेकर जाता था तो उसकी आत्मा को तृप्त कर देता था। जब अंजलि को पति से मज़ा नहीं आता था तो एक रात उसने रामू को फ़ोन किया और अपने घर बुलाया और फिर रामू उसके घर आ गया और उसने अपने घर में रामू को छुपा दिया। जब अंजलि का पति सो गया तो अंजलि उठी और सीधे रामू के पास चली गई और फिर घोड़े के स्टाइल में सलवार खोल के उसके साथ 61-62 करवाने लगी। जब दोनों का 61-62 वाला प्रोग्राम खत्म हो गया तो अंजलि वापस आकर अपने रूम में लेट गई और फिर उसका प्रेमी रामू अपने घर चला गया। लेकिन अंजलि को उस दिन रामू के साथ भी मजा नहीं आया, क्योंकि उसे 61-62 खेलने में काफी समय लगता था, तो उस दिन उसे कम समय मिला था तो उसका मन नहीं भरा, उसका मन तृप्त नहीं हुआ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पति को इस दुनिया से हटा दूं, ताकि रामू रोज मेरे साथ मेरे घर आता रहे और मेरी आत्मा को तृप्त करता रहे। अंजलि ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अपने पति को इस दुनिया से हटाने का रास्ता ढूंढने लगी। पहले उसने अपने प्रेमी को अपने पति से दोस्ती करवाई और फिर जब उसका प्रेमी उसके घर आने जाने लगा तो एक दिन की बात है दोस्तों, उसके प्रेमी ने उसके पति को खूब सारा शराब पिलाया और फिर शराब के नशे में जब वो बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया और फिर उसकी मौत हो गई। फिर उसके लाश को सड़क के हाईवे पर फेंक दिया। जब सुबह हुई लोगों ने लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई
पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की छानबीन करने लगी। पुलिस को सुराग मिला कि उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर था, इसलिए उसको उसने मार दिया। तो पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ किया तो अंजलि कुछ भी बताने से हिचकिचाने लगी। पुलिस को शक हो गया। फिर पुलिस ने कड़ाई से अंजलि से पूछताछ की तो अंजलि ने सारा सच पुलिस वालों के सामने बोल दिया। उसके बाद पुलिस ने अंजलि और उसके प्रेमी रामू को हथकड़ी लगाया और उसके पति की हत्या के रूप में जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक पति पत्नी के बीच संबंध बनाने के चक्कर में झगड़े होते रहते थे और पत्नी अपने पति से परेशान हो चुकी थी, तो उसने एक प्रेमी बना लिया और जब उसका प्रेमी उसे समय नहीं देता था तो उसने फिर अपने पति से नज़दीकियाँ बढ़ाई और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे अपराधी मानसिकता रखने वाली औरतों को पहचानें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।